जय श्री कृष्ण। गीता का 5वां अध्याय और 13वां श्लोक, जहाँ भगवान बात कर रहे हैं नवद्वार की। यहाँ पहले ये श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर बात करते हैं नवद्वार क्या होते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन् कलह। भगवान कह रहे हैं जो देहधारी प्राणी आत्मसंयमी और विरक्त हैं, वे 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करते हैं और इस विचार से मुक्त रहते हैं कि वे कभी भी वस्तु के कर्ता या कारण हैं। 9 द्वारों का घर कौन सा है या 9 द्वारों का नगर कौन सा है? तो शास्त्र कहते हैं कि हमारा जो शरीर है इसमें 10 द्वार है। पहला 10 द्वार कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। तो हमारे पास में 10 द्वार हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और उसके साथ साथ नाक कान हो गए, 2 नाक, नाक के 2 नखवे, 2 कान, 2 आंखें, 1 मुख, 7। और 2 हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर 2 द्वार होते हैं। एक मल द्वार होता है, एक मूत्र द्वार होता है। ये 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों में ही यहाँ से जो मुख्य श्वास आती है वो नाक और मुंह से आती है, लेकिन जब किसी का प्राण छूटता है या प्राण निकलता है तो इन्हीं द्वारों से निकलता है। और प्राण जब मनुष्य के शरीर में आते हैं तो इन्हीं द्वारों में आते हैं। लेकिन ये 9 द्वार जो हैं ये तो एक साधारण मनुष्य के अंदर रहते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं वो अपना 10वां द्वार भी खोल लेते हैं। और वो 10वां द्वार होता है ब्रह्मरंध्र, जिसको हम जो हमारी ललाट में सिर में होता है, जिसको हम सहस्रार चक्र बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर 10 चक्र रहते हैं और इस 10 चक्रों के अंदर जो सहस्रार है वो हमारे शरीर का 10वां द्वार है। कई जन ये भी मानते हैं कि जिस समय किसी का शरीर शांत होता है, मृत्यु होती है, उसका जब देह को जला दिया जाता है तो अंत में कपाल क्रिया होती है। कपाल में एक बांस मारा जाता है, इससे कहा जाता है कि इसका कपाल फोड़ दिया गया। कपाल फोड़ने का मतलब वहाँ से प्राण निकल गए। लेकिन कई जिन जो भगवान से जुड़े हुए हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, वो भगवान का ध्यान करते करते स्वयं के प्राणों को ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार में ले जाते हैं। और जब शरीर छूटता है तो वही उसी कपाल से, वहीं से मनुष्य के प्राण निकलते हैं। वो ऐसा व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। ये मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है कि मनुष्य इन 9 द्वारों से उठ करके, आँखों से, कानों से, मुख से, जिह्वा से और जितने भी द्वार हैं इन सब से, इन काम से, क्रोध से, मोह से, अहंकार से, जैसे जैसे मनुष्य हटता चला जाता है वैसे वैसे उसका प्राण ऊपर की तरफ जाता है और वो व्यक्ति ऊर्ध्वरेता कहलाता है। और वो ऊर्ध्वरेता का जब प्राण जाकर के सहस्रार में आकर के टिक जाता है, उसका जो चिंतन है वो सहस्रार में जाकर के टिक जाता है। ऐसा मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है और परमात्मा को प्राप्त होता है। और भगवान ने जैसा कहा कि वो कर्म, कारण और जितने भी उनके जो स्वयं को कर्ता मानना, उससे अपने आप को विलक पाता है, अपने आप को अलग पाता है और वो परमात्मा में स्थित होगा। जय श्री कृष्ण।